संसद में सरकार की खामियों को उजागर करना विपक्ष का काम होता है और इसके लिए कई बार विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन अब मानसून सत्र से पहले एक लिस्ट लाई गई है जिसमें असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके बाद विपक्ष अब तानाशाह और जुमलेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं कर सकेगा। इन शब्दों का इस्तेमाल अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इन चुनिंदा शब्दों को अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सत्र की शुरुआत से पहले इस लिस्ट के आने के बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है और अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सरकार पर तंज कसते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बैठ जाइए, प्रेम से बोले। लोकसभा और राज्यसभा की नई असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शब्द शामिल नहीं है। मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये काम किया है। कैसे भाजपा भारत को नष्ट कर रही है और उन पर प्रतिबंध लगा रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। ये पुराना मीम याद आ गया, अगर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विश गुरु, यानी विपक्ष सरकार की खामियों को गिनाने के लिए अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो शब्द सरकार की पोल पट्टी खोलते थे और सरकार को सुनने में पसंद नहीं आते थे, अब वो सभी शब्द असंसदीय हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नया बुकलेट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों को लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इनमें अंग्रेजी के शब्द अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हाइपोक्रेसी और इनकम्पिटेंट शामिल हैं। यानी कि संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब इस बुकलेट के आने के बाद से बवाल मच गया। 18 जुलाई का इंतजार हर किसी को है क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। साथ ही उस दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में विपक्ष ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन आज सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई बैठक में किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर सरकार को घेरना है और जिन मुद्दों से जनता बेहद परेशान है। बैठक में तय किया गया कि बैंकों के निजीकरण, अग्निपथ योजना, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी जैसे तमाम मुद्दों को विपक्ष संसद में उठाएगा। साथ ही सरकार जिन बिलों को पास करने के लिए संसद में लाएगी उस पर चर्चा की मांग की जाएगी। बीजेपी बैंकों के निजीकरण का जो बिल पास करवाना चाहती है उसका विपक्ष विरोध करेगा। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस बार सदन में कौन सा विधेयक लाने वाली है, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में ये तो सदन में जाकर तय होगा कि और किस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि मोदी जी हैं तो मुद्दा भी मुमकिन है, लेकिन हमें कितने मुद्दे उठाने की इजाजत मिलेगी ये भी चिंता का विषय है। यानी विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। विपक्ष ने ये भी कहा कि देश में इस वक्त मुद्दों की बाढ़ है। विपक्ष ने साफ किया कि वो देश के कई राज्यों में बाढ़ से मची तबाही और चीन की घुसपैठ का मुद्दा भी सदन में उठाएगा। यानी विपक्ष ने तो मुद्दों की भारी भरकम पोटली तैयार कर ली है, लेकिन सदन में उसे कितने मुद्दे उठाने दिए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी से साफ है कि सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्षी दलों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एनडीए ने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर विपक्षी पार्टियों के जल्द ही इस पर फैसला लेने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी गई है। खड़गे विपक्ष के 17 दलों से आगामी रविवार को बैठक कर सकते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के नाम पर सहमति बनने की संभावना है। इन चर्चाओं के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार गैर कांग्रेसी होगा। दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की है। 22 जुलाई को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग ने 6 अगस्त को वोटिंग और काउंटिंग की तारीख तय की है। खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेता 17 जुलाई को मिल सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले दलों से अगले महीने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए
सर्वसम्मति से उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए फ्लोर रणनीति के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के विवरण पर चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं की मेजबानी करेंगे। हालांकि विपक्ष के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए संख्या बल नहीं है, फिर भी विपक्ष का मानना है कि अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को वैचारिक चुनौती दी जाएगी। लेकिन अभी सबकी नजरें एनडीए के उम्मीदवार पर हैं। जिन नामों को लेकर अटकलें हैं उनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बंडारू दत्तात्रेय, थावरचंद गहलोत, आरिफ मोहम्मद खान, हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, सुमित्रा महाजन, सुरेश प्रभु के नाम शामिल